आपको बताएं तांगलिंग नाले में लकड़ी का पुल बहने से रास्ता बंद हो गया। मौके पर पहुंची आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम ने 413 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। यही बख्श दे मुझे लक्ष दे, मेरा बख्श ले मुझे दक्ष दे। ये शहर है यहाँ डसते, करा अवगत मुझे सच से। चल महंगा नशे सस्ते, थोड़े कच्चे यहाँ रस्ते। दिल थामना थोड़ा कसके, गांठ बांधना मस्तक पे। तेरी पीड़ा मुझको खटके पिंडारी। मौसम की मार से डरते डरते बाढ़ और बारिशों के बीच हमने प्लान बना लिया किन्नौर कैलाश जाने का। तो इस कहानी के हीरो है मैं और ये 4 लोग, अमित जी, दिनेश जी, डागर जी और जीजा जी। हमने डिसाइड किया अपने अलग अलग रहस्थानों से कि समुद्र तल से 17,000 फीट ऊपर किन्नौर कैलाश की यात्रा करने का। थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं निकला दिल्ली से पठानकोट वंदे भारत में, जिसके बाद मैं सीधा पहुंचा कांगड़ा। वहां से भी ट्रैवल्ड अक्रॉस हिमालयाज दिन रात और दिन ड्यूरिंग वन ऑफ द क्रेजीएस्ट टाइम्स टू बी अराउंड हिल्स, क्योंकि थोड़े सेल्फ प्रोक्लेम पागल तो हम हैं। यात्रा पर पहुंचने तक और पहुंचने से पहले सब कुछ डाइसी था कि रास्ते कैसे होंगे, मौसम कैसा होगा, हम जा भी पाएंगे या नहीं। किन्नौर के तांगलिंग पहुंचने के बाद हमें मिला एक एक्चुअली होमली होम स्टे। पहुंच गए यहाँ पे तांगलिंग किन्नौर। शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। यात्रा से ज़्यादा यात्रा का प्रोसेस टफ लग रहा है। प्रोसेस वाइल्ड है। बट एक चीज़ सॉर्टेड थी, अपना मेडिकल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि वहाँ पहुँचकर पता चला वहाँ का सबसे बड़ा टास्क था। बट वी एस्केप्ड इट। शक्लें जो है वो कबाड़ी ऐसी हो चुकी है। अब तक सब सही चल रहा था और लग रहा था कि आगे भी सही होगा। सुबह 5:30 बजे उठ के लाइन में लग के हमने अपनी पर्ची कटवा ली है। नाउ वील बी ऑफ टू किन्नौर कैलाश। फर्स्ट स्टॉप हमारा रहेगा गणेश पार्क। तो 4 तारीख की सुबह हमने जाने का पास लिया, ग्रीन टैक्स दिया और निकल पड़े अपने हीरोज़ के साथ। वी आर ऑल रेडी। 1 2 3 4 and another one is on the way. This is the waypoint from where it starts to Kinnauр Kailash. क्या कहते हो? क्या? ये स्पीड स्लो तो नहीं लग रही है मेरे को। धीरे चल लेंगे यार। ये धीरे है। धीरे चल लेंगे। हाँ भाई। How to do sweating like a dog, like a pig. I'm not a pig, but still. He's not a pig, but he's sweating like one.
Say hi. Hi. Say hi to my viewers. Hi. अभी हम खाएंगे पराठा. Maybe a tea. Waiting for my साला. मतलब है स्टीप ना, देखो कैसा है. स्टीप रास्ता है बिल्कुल. ऐसे 45 भी नहीं है तो 60 डिग्री है. हाँ 60 डिग्री है. हैं 45 तो 45 कम होता है. 2900 वही 3 लगा लो. तो जो आपका जो वो है गणेश पार्क, वो है मेरे ख्याल से 38 1 किलोमीटर इतना ही. और अब समझ लो आधा रास्ता. दोस्तों कह रहे 11 बंदों की टीम थी, 10 वापस हुए. 10 वापिस हो गए. अबे दारू पी रहे थे बैठ के, नहीं चढ़ा गया. हाँ दारू आज तो भोले के पापा के दर में दारू पीना क्या काम है जी. See you on the other side. ये इन लोगों ने बड़ा हौसला दिया मुझे. Almost there. चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में. प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में. गणेश पार्क पहुंचकर हमने साथ ही टेंट लिया और सोने की एक्टिंग करने के बाद रात के 1:30 बजे किन्नौर कैलाश असेंड करने के लिए रवाना हुए. मौसम में बदलाव रात को ही शुरू हो गया था. थोड़ी थोड़ी बारिश में हमने अपने रेनकोट इक्विप कर लिए, जो कि हमने अगले दिन तक नहीं उतारे. जी सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. जय 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 बोले. जय बोले कि हर हर आ महादेव. गए, हम पहुंच गए. पहुंच गए आधे घंटे में गौरी कोरिकुंड आते घंटे. 3 बार आवाज लगाई मैंने. रास्ता कहाँ है? जाओ रास्ता पर गया भी भगवान जी. देता मैं ये गिर गया तो ये दिनेश का ही मनोबल ये टूट जाता ना जी. बड़े बड़े बोल्डर्स चल के हम आए हैं, which is very tough. ये है ना
ऑलवेज। फिर इनसे कहा अब तुम दोनों मेरे मतलब पीछे आओ भाई, रास्ता वो है, अगर मैं चक्कर खा के पड़ भी गया तो बैठ जाऊंगा मैं, है ना जी। तो इसलिए कहा था तुम 2-4 मिनट वो लेट चलना मेरे से। इतनी ऊंचाई पर सबसे बड़ी लग्जरी 10 बजे उठते जाए, मतलब खाने का सब। अरे हम उनसे पहले ये चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी एनर्जी आने से लग्जरी चाय है यहाँ पे यार। मत ये बोल ठीक है। लो आप रॉन्ग टर्न। चल ले लिए रॉन्ग टर्न। मारते बड़ी। बहुत मारा भाई इन्होंने मेरे को। किन्होंने? फिर हमने पढ़ ले रखा कार इन्होंने मेरे को रुकने नहीं दिया और आगे वाले बंदे रुके नहीं। चल चल चल। पकड़िए। बैक साइड ऑफ कैलाश। रास्ते में एक टाइम के बाद रास्ते नहीं, बड़े बड़े बोल्डर्स थे। सभी कठिनाइयों का सामना करने के बाद हम गंतव्य पर पहुंच ही गए। फाइनली वी हैव रीच्ड किन्नर कैलाश। It's the most difficult trek I have ever done. It's crazy. Hope to keep the thrill alive. I can't even speak. Why? वहाँ पहुँचकर काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन हाँ, ठंड भी लग रही थी। It's too cold here. The winds are so cold and harsh. It's raining since morning. Crazy. नीचे उतरते समय मैंने सपने बुनना शुरू कर दिया था कि मस्त टेंट में जाके आराम करूँगा, और अगर मेरे हीरोज़ मुझे ज़बरदस्ती नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाऊँगा। But as a great man said, I hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing. The moment we reached गणेश गुफा, we realized गणेश गुफा से तांगलिक तक जाने वाले सारे रास्ते क्लाउड बस से ऑपरेशनल नहीं रहे, और अब हम वहां से आगे नहीं जा सकते। 4 घंटे बारिश में बिना मदद की उम्मीद में खड़े यात्री अब यात्री नहीं, समाज बन चुके थे।
हर किसी के मन में बस एक ही बात थी कि मुझे बचा लो। यहाँ तक कि लोग बोल रहे थे हम इन गिरते पत्थरों को भी पार करने के लिए तैयार है, बस यहाँ गीले बदन खड़े नहीं हो सकते। तभी एक फॉरेस्ट रेंजर ने कहा, आपको बचना है तो दूसरे रास्ते से निकल जाओ, 10 बजे तक तांगलिंग पहुँच जाओगे, जो कि हमारा इस ट्रैक को शुरू करने का स्थान था। ये सुनकर हमने सोचा कि जहाँ इतना स्ट्रगल कर लिया वहाँ थोड़ा और सही, और निकल पड़े दूसरे रास्ते से 3 गाइड के साथ। थोड़ी ही देर के बाद रास्ता कठिन नहीं खतरनाक हो गया। हमने 7-8 किलोमीटर चलने के बाद फिर चलना शुरू किया और वहाँ हमें मिले 2 रेस्क्यूअर्स। मैंने सोचा शायद यहीं पूर्ण होता है इस यात्रा का संघर्ष, लेकिन थोड़ी देर लोगों की रेस्क्यूअर से बहसबाजी सुनने के बाद समझ आया कि ये भी अंतिम स्थान नहीं है। अब तक हम 6-7 किलोमीटर और चल चुके थे, लेकिन ये सफ़र भी छोटा नहीं था। 10-15 किलोमीटर और चलने के बाद अब शरीर बस ज़ॉम्बी की तरह चल रहा था। गले में कुछ सूख कर चुभने लगा था। ज़मीन में रिसे हुए पानी से हमने पहली बार अपनी प्यास बुझाई तो समझ आई उस पानी की अहमियत। अब हम 1 टॉर्च और 2 साथी बचे थे। बाकी के साथी भी दूसरे रास्ते से आग की तरफ बढ़ रहे थे, जो रेस्क्यूअर्स ने हमें और अन्य 225 यात्रियों को राहत देने के लिए जलाई थी। किसी मिराज की तरह दूर से दिखती आग भी नज़दीक तो नज़र आने लगी थी, लेकिन पास नहीं आती थी। कई हज़ार कदम और चलने के बाद हम उस तक पहुंच ही गए, लेकिन जो सफ़र 10 बजे ख़त्म होने वाला था और पिछली रात 1 बजे से किन्नौर कैलाश जाने के लिए शुरू हुआ था, वो अगली रात 1 बजे सिर्फ आग तक जाके ख़त्म हुआ। घर अभी भी कहाँ था हमें कुछ पता नहीं। आग के पास पहुंचकर हमने अपने कपड़े सुखाए और अगले बैच में सड़क की ओर जाने का इंतज़ार किया। 4:44 रेस्क्यूअर्स ने कहा तांगलिंग जाने वाले लोग गाइड के साथ जाए। तो बस गांव और लैंडस्केप्स बदल रहे हैं, मगर हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। कहीं 1 घंटा बोलते तो 2 घंटा चलते हैं, 2 बोलते तो 4। गाड़ी तक जाना है हमें, तभी हमारा रेस्क्यू मिशन कंप्लीट होगा। अरे गाड़ी दिख रही है फाइनली दोस्तों। रेस्क्यू मिशन कंप्लीट हो गया भाई गाड़ी है वहाँ भाई। और फिर से 5-6 किलोमीटर का सफ़र और हमारी आज़ादी की टिकट एक टेम्पो ट्रैवलर में जाके ख़त्म हुई। आज़ादी के सबके अपने अपने मायने हैं। कोई काम को आज़ादी समझता है तो कोई काम से आज़ादी को ही अपनी लिबरेशन। किसी के लिए घूमना फिरना आज़ादी है तो किसी के लिए कहीं ना जाना असली मौज। इतना चलने के बाद ये तो मैं समझ गया था कि खुद को कोई बचा सकता है तो वो हूँ मैं खुद। लोग सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, शायद हौसला भी दे दे, लेकिन ये कदम मेरी आज़ादी की ओर मुझे खुद ही उठाने होंगे। मुझे लगता है वो लोग जो कहते हैं पूरा इंडिया घूमो या सिर्फ घूमो, क्योंकि रास्ते में इतनी कठिनाई आएगी कि या तो आप सब्र सीख कर एक बेहतर इंसान बन जाओगे या इतना सारा संघर्ष कि वो आपको अपने लिए लड़ना सिखा देगा। कहानी ख़त्म कैसे भी हो, ये शुरू तो हमारे पागलपन से ही होती है। इन द एंड वी आर ऑल यूनाइटेड एंड सेफ, तो बाकी सब हार्डली मैटर्स। धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच।